कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती। आप सभी को बुजुर्ग दिवस की शुभकामनाएं। और हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोका जा सके, इस हेतु लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वृद्धजन दिवस मनाए जाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि वृद्धजनों के प्रति सामाजिक व्यवहार बेहतर हो सके। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर हो रहे बुरे बर्ताव और भेदभाव को दूर करने की बात कही गई थी। और हम जैसा जानते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, परंतु अवस्था ढल जाने के पश्चात कई बार इन्हें समाज में गैर जरूरी मान लिया जाता है। एक व्यक्ति जो आपके समाज में एक संसाधन के तौर पर कार्य कर रहा था, अचानक ही समाज पर बोझ होने लगता है। आजकल के बुजुर्गों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की स्थिति काफ़ी बेहतर है, वहीं रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए लोगों के लिए अपने बुजुर्गों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। परिणाम स्वरूप उनके बूढ़े माता पिता कई बार अकेले रह जाते हैं। ग्रामीण परिवेश में जीवन व्यतीत करने वाले बड़े बुजुर्ग स्वयं को शहरी परिवेश के अनुकूल बनाने में अक्षम होते हैं और धीरे धीरे मानसिक असहजता के शिकार बन जाते हैं। ये शहर में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ कोई बोलने या बात करने वाला नहीं होता। इस तरह जीवन में अचानक हुए एकाकीपन आना भी इनके लिए बड़ी समस्या है। बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन सहायता राशि ऊँट के मुँह में जीरे के समान ही है। अपना पूरा जीवन सरकार को समर्पित करने वाले लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके पास अब आर्थिक संबल के रूप में पेंशन की कोई गारंटी भी नहीं रहती। ऐसे में वृद्धावस्था में अचानक उन लोगों पर आर्थिक निर्भरता की मजबूरी सामने आ जाती है। शारीरिक रूप से निर्बल बुजुर्ग कई बार अकेले रहने की वजह से चोरी डकैती के दौरान हमलों के शिकार भी बन जाते हैं। एक सभ्य समाज के रूप में हम उन्हें सुरक्षा मुहैया करा पाने में अक्षम रहे हैं। जहां पर आए दिन बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वृद्धजनों तथा वर्तमान पीढ़ी के बीच वैचारिक अंतराल भी एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। दोनों का ही सोचने का अपना अलग नज़रिया है और ऐसे में कई बार ये बड़े बुजुर्ग अपने आप को बहुत ज़्यादा उपेक्षित महसूस करते हैं। जहां एक तरफ देश भर में वृद्धाश्रम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले वृद्धाश्रमों की हमारे समाज में बड़े ही नकारात्मक रूप में देखा जाता था और लोग यह मानते थे कि इनके खुलने से पुत्र पुत्रियां अपने जिम्मेदारियों से और ज़्यादा भागेंगे। परंतु तब के समय में वृद्धों के साथ ऐसी संवेदनहीनता की स्थिति नहीं थी। शहरी मध्यम वर्ग की लालसाओं का विकराल रूप जहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो समस्याएं बढ़ी तो धीरे धीरे करके वृद्धाश्रमों की स्वीकार्यता भी बढ़ती चली गई। लेकिन देश में बेसहारा वृद्धों के लिए वर्ष दर वर्ष एक के बाद एक वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग का जो समाज है, हमारे समाज के लिए पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार है। हमें उस पारंपरिक ज्ञान का वर्तमान संदर्भों के साथ उपयोग करना सीखना चाहिए। इससे उनकी उपयोगिता लगातार बनी रहेगी और वे उपेक्षित भी महसूस नहीं करेंगे। जिस क्षेत्र में उनकी विशेषता है, उन क्षेत्र में उनसे मदद भी ली जानी चाहिए। सरकार को इस स्तर पर एक योजना तैयार करनी चाहिए कि जहां वे ग्राम स्तर से शहरी मोहल्लों तक, यानी सबसे छोटी इकाई तक एक योजना बनाकर सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी विशेषता से समाज के लिए कुछ कर सकें। पुरानी व नई पीढ़ी के मध्य नैतिक मूल्यों का संतुलन साध कर बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन दिया जाना चाहिए। जिस उम्र में उन्हें संवेदना की सर्वाधिक ज़रूरत होती है, उस उम्र में उन्हें कोई सुनने वाला तक नहीं होता और यह सबसे बड़ा संकट है।
जीवन के अंतिम क्षणों में एक वृद्ध को जिस लगाव, स्नेह और अपनेपन की आवश्यकता होती है, उसे यह सब उसका अपना परिवार ही दे सकता है। वृद्धाश्रम में वे रह तो लेंगे, लेकिन वह मानसिक सुख वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए ताकि परिवारों में अपने घर के बुजुर्गों के प्रति नैतिक दायित्व का विकास हो सके। बहुत ही प्यारी पंक्ति है कि बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो नहीं थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। कितनी खूबसूरत और सत्य बात है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे बड़ी हमारी ताकत है और सबसे बड़ी दौलत भी है। तो ज़रूरत है हमें उनका ख्याल रखने की, जिन्होंने जीवन भर अपने परिवार की देखभाल की, हमारा इतना ख्याल रखा, हमें इतना प्यार दिया। हमें संकल्प लेना चाहिए उनको सम्मान देने का, उनकी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखने का, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि हमारा आशीर्वाद हैं। जहाँ पर बुजुर्गों का अनुभव और उनकी संघर्ष यात्रा ही वह ताकत है जिसके बल पर एक परिवार बुलंदी तक पहुँच सकता है। बहुत प्यारी कुछ पंक्तियाँ हैं कि कपड़ों की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना साहब, जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिलें तो समझ जाना कि वो घर अमीरों का है। कितनी सही बात है कि जिस घर में हंसते खिलखिलाते बुजुर्ग हैं, उस घर से ज़्यादा अमीर और खुशहाल और सुखमंद कोई भी परिवार नहीं हो सकता। जहाँ आजकल घर के लोग बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनते, बजाय उसके उनके सवाल जवाब करना, उनकी हर बात को काटना और उनके ऊपर जानबूझ के कुछ ऐसे अभद्र शब्द निकालना जिससे कि वे बहुत ज़्यादा आहत हो जाएं या उनके दिल को ठेस लगे, ऐसे शब्द कभी उपयोग नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि अपनी ज़ुबान की ताकत कभी उन पर मत दिखाना जिन्होंने तुम्हें खुद बोलना सिखाया है। कहाँ तो हम बचपन में एक समय के लिए भी, एक कुछ पल के लिए भी अपने माता पिता से दूर नहीं रहते, जो हमें कई तरह की कहानियाँ और लोरियाँ सुनाते हैं और जो हमने रोज़ परियों की कहानियाँ सुनाया करते हैं, और अभी वही बच्चे उनका बोलना तक उनको नहीं भाता है, बड़े बुजुर्गों के बोलने से भी उनको आपत्ति होती है। तो इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या होगी। तो कितना लाचार और बेबस कर देते हैं हम खुद समाज की, जो हम युवा बच्चे हैं, अपने माता पिता को, जहाँ पर उनको उनके माता पिता को ये पता चलता है कि उनकी औलाद गालियाँ देंगी, जो बूढ़ा बाप अब खांसता भी नहीं है। कितनी गहरी बात है कि अपने औलाद की गालियों से बचने के लिए वो अपनी बीमारियां तक छुपा लेते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियां, हर चीज़ को छुपा लेते हैं, दर्द को छुपा लेते हैं, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी ज़रा सी भी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात होगी कि अपने माता पिता की बढ़ती उम्र के साथ औलादों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वह अपने माता पिता के साथ रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, और उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो जाता है कि वो इतनी लंबी उम्र में जी रहे हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं। एक और पंक्ति है कि बड़ी ही मुश्किल आ गई बंटवारे के ही किस्से में, जब माँ बाप ने पूछ लिया कि हम हैं किसके हिस्से में। सही बात है कि जब माता पिता को रखने की बारी आती है, तब सब जने एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद जब बांटने का समय आता है तो सब मेरा मेरा करने लगते हैं। बहुत ही ये एक बहुत छोटी, बहुत एक तुच्छ बात है कि माता पिता को अपने बच्चों को रखने के लिए कहना पड़ता है कि वे हमें रखें, हमें अपना समय दें। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात शायद ही कोई हो सकती है। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर भी बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। इससे ज़्यादा शायद ही कुछ कहना
मुश्किल होगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गहराई में सोचना होगा अपने माता पिता के लिए। जिस तरह से वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारे माता पिता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि हमें बचपन में उनकी ज़रूरत थी, अब बुढ़ापे में उनको हमारी सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें चाहिए कि उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ें, क्योंकि वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा ही ना दे सके। तो नवरात्रों पर माँ का व्रत रखने से पहले अपनी माँ से पूछ लेना कि माँ क्या हाल है, कुछ चाहिए तो नहीं, और माँ व्रत रखने से ज़्यादा तुमको आशीर्वाद देंगी। देवी माँ भी तभी प्रसन्न होती है जब आपके घर की बहन बेटियाँ, आपकी माता, आपके पिता खुश रहते हैं, क्योंकि उन साक्षात उन्हीं में भगवान और ईश्वर का रूप होता है। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। इसलिए दुनिया में कोई भी हमें प्यार करने का सलीका नहीं सिखाता, क्योंकि जहाँ माँ बाप एक तरफ एक हाथ से थप्पड़ और उस दूसरे हाथ से रोटी खिलाते हैं, यानी हमें प्यार भी उतना ही करते हैं, तो हमें हमारी भलाई के लिए हमें डांटते डपटते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक वृद्धाश्रम के गेट पर लिखा हुआ था कि नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। तो जिनकी पनाह में हमारी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, तो बुढ़ापे में ज़रूरत है हम उनका पूरा साथ निभाएं, उनको पूरा प्यार सम्मान दें और हर तरह से उनके साथ अपने उपस्थिति दें, उनका सहयोग लें, उनका मार्गदर्शन में रहें और उनका प्यार पाते रहें। ज़िंदगी में खुदा से बस इतना मांग लेना, एक माँ बाप के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बाप कभी किसी घर से बेघर ना हो। क्योंकि जिस दिन आपके माँ बाप इस धरती पे नहीं रहेंगे, तब आपके पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं रहता। तो समय रहते ही जब तक वो हमारे साथ हैं, उनके साथ का पूरा लाभ उठाएं और उनको पल पल हर पल उनको प्यार दें और उनको जितना समय दे सकते हैं दें, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ दिखावे की होती है, असली प्यार सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः वृद्धजन दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और संकल्प लेते हैं कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत इज्जत और सम्मान देंगे। नमस्कार।